अब तक हम देखते हैं कि चेगिन यॉर्क से बोलती है, मैंने फैसला कर दिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। वो बोलती है, क्या आपने दोस्त से शादी करना सही नहीं रहेगा किसी अनजान से करने से? यॉर्क अंदर भागने लगता है, लेकिन चेगिन को अपने प्रपोजल का आंसर सुनना था। यॉर्क बोल देता है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। बेचारे चेगिन का दिल टूट जाता है और यॉर्क पीछे मुड़कर युंग की बातों को याद करता है कि अगर वो मिनिस्टर शिन की बेटी से शादी करेगा तब वो उसे जिंदा रहने देगा। फिर चेग्युन भी पूरे स्वाद के साथ बोलती है, मेरे पे भी कोई आफत नहीं आ रही की है तुमसे शादी करने की। वो सोचती है कि ये यॉर्क की गलती है कि ना ही वो इतना बुरा है जो वो उससे नफरत करे और ना ही वो इतना अच्छा है जो वो उसे अपने से ऊपर समझे। युंग बारिश करवाने के लिए एक प्रेयर सेरेमनी करवाता है। डिप्टी कमांडर पार्क इससे खुश नहीं होते क्योंकि उनके हिसाब से राजा बिना अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किए अकेले ही सारे फैसले ले लेता है, जबकि चेग्युन के पिता मिनिस्टर शिन को लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर राजा प्रजा के स्थान पर खुद फैसले ले रहा है। वो बोलते हैं ये तो एक सिंसियर राजा की निशानी है, जबकि डिप्टी कमांडर पार्क बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है क्योंकि अब वो नेचुरल डिजास्टर को भी कंट्रोल करना चाहता है। पूरी सभा चौंक जाती है ये देखकर कि राजा खुद पूजा करने के लिए अपने घुटनों पर बैठा है। पूजा करते हुए युंग आसमान की तरफ देखता है और अपने स्वर्गवासी पिता से बोलता है, आप मुझे देख रहे हैं ना? मुझे नहीं पता भगवान सच में होते हैं कि नहीं, लेकिन प्लीज बारिश करवा दीजिए क्योंकि ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है। दूसरी तरफ यॉर्क भी अपने नए दोस्तों के साथ ट्रेन रिचुअल कर रहा होता है। वो पानी में एक लिजर्ड को रखकर बोलता है कि इन्हें ड्रैगन ऑफ विंड एंड रेन भी बोला जाता है। इससे चेग्युन को याद आता है कि जिस ड्रैगन खिलौने के लिए उन्होंने लड़ाई की थी उसका क्या हुआ। यॉर्क बोलता है कि वो वैसे भी उसे राजा को ही देने वाली थी तो वो अपने असली हकदार तक पहुंच जाएगा। तीनों पूछता है, लेकिन उन्हें क्ले का ड्रैगन क्यों खरीदा? यॉर्क और चेग्युन एक आवाज में बोलते हैं, क्योंकि ड्रैगन राजा को दर्शाता है, इसलिए ये उनके लिए सबसे सही गिफ्ट होता। फिर यॉर्क रेन रिचुअल को समझाना खत्म करता है और एक ब्रांच पकड़कर मंत्र सुनाने लगता है जो ऑलरेडी सीनों को पहले से ही पता था। यॉर्क पूछता है उसे ये कैसे आता है क्योंकि ये तो केवल महल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तब तक वहाँ सीनों के पिता और दादी आ जाते हैं। उसके पिता रेन रिचुअल की तरफ देखते हैं और यॉर्क और चेग्युन से बोलते हैं कि ये जगह उनके लिए सही नहीं है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं कि वो ऑफिसर्स उन पर नजर रखे हुए थे और उनके लीडर को याद आता है कि सेक्रेटरी इम ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि अगर महल का कोई भी आदमी उस जगह के आसपास भी उन्हें दिखे तो उसको मार डालना, चाहे फिर वो कोई भी हो। सोनो के पिता बोलते हैं कि उन दोनों से कभी दोबारा मत मिलना। वो बोलता है, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचाई थी और वो मेरे दोस्त है। इस पे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो वास को लात मारकर गिरा देते हैं। अपने वापस जाने के रास्ते पे यॉर्क को शक हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन चेग्युन अब भी अपनी रिजेक्शन पर ही अटकी हुई होती है। वो पूछती है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। यॉर्क रुक जाता है और चेग्युन भी उसे टकराकर रुक जाती है। फिर युंग अचानक से उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। उसको भागते देख वो ऑफिसर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों शहर तक पहुंच जाते हैं और एक कार्ट में छिपकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। चेग्युन पूछती है कि उन्होंने किया क्या है। यॉर्क बोलता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो मर सकते हैं क्योंकि वो एक प्रिंस है। चेग्युन को समझ में आ जाता है कि तभी वो कुछ न देखने और सुनने को प्रिटेंड करता है। वो उसका हाथ पकड़ देती है। जब यॉर्क उसकी तरफ देखता है तो वो झूठ बोलती है कि उसे डर है कि वो उसे अकेला छोड़कर ना भाग जाए। तब तक वहाँ ऑफिसर्स उनके नजदीक पहुंच जाते हैं और यॉर्क और चेग्युन नोटिस करते हैं कि वहाँ उनके पैरों के निशान छूटे हुए हैं। चेग्युन अपनी आंखें बंद कर देती है और प्रार्थना करने लगती है कि बस वो निशान मिट जाए। यॉर्क उसे डरा हुआ देखता है तो वो उसके कान बंद कर देता है और उसका फेस अपनी तरफ कर देता है। वो उससे बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। चेग्युन को इससे हिम्मत मिलती है और वो बोलती है हाँ। उसी पर यॉर्क पे पानी की बूंद पड़ती है। हाँ, ये बारिश ही हो रही थी। वो दोनों खुश होकर आसमान की तरफ देखते हैं। लोग सड़कों पर आकर नाचने लगते हैं क्योंकि अब सूखे का अंत हो चुका था। कुछ ही पलों में उनके पैरों के निशान भी बारिश से मिट जाते हैं। उसी समय युंग भी बहुत खुश होकर आसमान की तरफ देखता है। आज तो भगवान भी उस पर मेहरबान थे। सारी प्रजा अपने राजा के आगे सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करती है। युंग उनकी तरफ मुड़ता है और दोबारा अपने पिता के बारे में सोचकर बोलता है, देखा आपने, क्या आपको अब भी लगता है मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? अब मैं खुद पे कभी और शक नहीं करूंगा। मैं जोसियोन का राजा हूँ, नाम से भी और काम से भी। यॉर्क और चेग्युन वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाते हैं और बारिश से बचने के लिए एक ठिकाना ढूंढते हैं। महल में राजमाता रानी यानी कि मिनिस्टर शिन की बहन और चेग्युन की बुआ से मिलने आती है और बारिश होने के लिए बधाई देती है। वो रानी को बताती है कि वो यॉर्क और चेग्युन के रिश्ते की बात करने आई है। यॉर्क को तक की चाहत नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि रानी अपने भाई से खुद ये रिश्ते की बात करे।
दूसरी तरफ युंग भी मिनिस्टर शिन पे इसी बात पे प्रेशर डालता है। वो बोलता है वो ये शादी इसलिए नहीं करवा रहा कि यॉर्क उसका प्रिय भाई है, बल्कि इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसे अपने प्रिय भाई से सावधान रहना पड़ेगा, इसलिए वो उसे उनके हवाले कर रहा है। युंग बोलता है कि वो सबसे ज्यादा विश्वास उन्हीं पे कर सकता है, इसलिए वो ये जिम्मेदारी उन्हीं को दे रहा है। उसके बाद सेक्रेटरी इम वहां आते हैं जो बताते हैं कि आज यॉर्क को उसी घर में देखा गया था। वो बोलता है कि पक्का यॉर्क और राजमाता को सीक्रेट विल के बारे में पता है और वो उसके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। युंग तुरंत उस आदमी को पकड़कर लाने को बोलता है। बारिश रुक जाती है और यॉर्क चेग्यून से बोलता है कि वो ये बताने आया था कि वो कभी उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अपने भाई के मिनिस्टर की बेटी से शादी करेगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो युंग से डरता है और भरोसे के लायक नहीं है, और इससे उसका आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। चेग्यून को लगता है कि अगर उनकी शादी होगी तो उनके परिवार पास आ जाएंगे। वो बोलती है कि पहले जब उनका पीछा किया जा रहा था तब उसने प्रार्थना की थी कि अगर वो यहाँ से सही बचकर निकल गए तो मतलब ऊपर वाला उनके साथ है, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यॉर्क इसे सुपरस्टिशन बुलाता है, पर वो बोलती है कुछ भी हो मुझे इससे हिम्मत मिलती है। वो उसे बताती है कि हमें केवल इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि बड़ों ने ये दुनिया अपने मन मुताबिक बनाई है। यॉर्क पर इन बातों का असर होता है और वो उसे देखता ही रहता है। जब चेग्यून ये बात नोटिस करती है तो वो तुरंत इस बात को छिपाने के लिए बोल देता है, तुम मुझे पसंद करती हो ना। चेग्यून घबरा जाती है और सीटी बजाने लगती है। उसका लाल चेहरा देखकर यॉर्क को बड़ा मजा आता है। महल में युंग तलवारबाजी कर रहा होता है। सेक्रेटरी इम और नोक्सो से देख रहे होते हैं और सेक्रेटरी इम बोलते हैं कि राजा इस समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर एक छोटा सा भी पत्थर फेंका जाए तो उनके दिल की दरिया में हलचल मच जाएगी। नोक्सो बोलती है कि वो नहीं चाहती कि राजा अब किसी भी तरह से सफर करे। सेक्रेटरी इम को याद आता है जब पिछले राजा उसे यॉर्क का घोड़ा बनने के लिए बोला करते थे, जबकि मिनिस्टर शिन से वो सलाह मशवरा किया करते थे। उनकी दिल की ये नफरत समय के साथ गहरी होती गई और अब वो कसम लेते हैं कि उन्हें एक डॉग की तरह ट्रीट किया गया तो उन पे अब कोई और चॉइस नहीं रही डॉग बनने के अलावा, जो राजा के प्रिय बेटे यॉर्क से बदला लेगा और युंग के साथ मिलकर इस देश को चलाएगा। यॉर्क देखता है कि चेग्यून के पैर पर चोट लगी हुई है जिससे उसे चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसे अपने कंधे पर बैठने को बोलता है, लेकिन वो पहले मना कर देती है। पर जब वो नदी के किनारे आते हैं तो यॉर्क बोलता है अब तो उसे बैठना ही पड़ेगा नदी पार करने के लिए। चेग्यून बोलती है कि वो इसलिए मान जाएगी क्योंकि बार बार मना करना ठीक नहीं होगा। यॉर्क उसे उठाता है और भारी होने के लिए चिढ़ाने लगता है। वो अपने पैर लड़खड़ाकर उसे डराने लगता है जैसे कि अभी उसे नीचे गिरा देगा। फिर वो उस पर हंसने लगता है, जिस पे चेग्यून उसके सर पर एक मारती है और यॉर्क सीरियस होकर रुक जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों हंसने लगते हैं। यॉर्क बोलता है जब हमारी शादी हो जाएंगी तब भी हम ऐसे ही रहेंगे दोस्तों की तरह। चेग्यून बोलती है इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, तुम फिर से मेरा मजाक बनाओगे। यॉर्क बोलता है लेकिन इस बार वो दिल से कह रहा है हमारी शादी अरेंज मैरिज नहीं होगी, मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि मैं तुमको पसंद करता हूँ। चेग्यून उसे कसकर पकड़ देती है और वो दोनों पानी में हंसते खेलते मजे करते हैं। सीनो अपने पिता से पूछता है कि वो यॉर्क और चेग्यून का दोस्त क्यों नहीं बन सकता। उसके पिता बोलते हैं अपने ओहदे से बड़े वालों के साथ दोस्ती करने पे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसी समय वहाँ सैनिक पहुँच जाते हैं और उसके पिता को बंदी बनाकर ले जाते हैं। रात हो जाती है और यॉर्क चेग्यून को उसके घर के बाहर तक छोड़ने आता है। चेग्यून उससे बोलती है कि हमें अपनी कसम के लिए एक दूसरे को टोकन देना चाहिए। वो अपनी रिंग निकालकर उसकी फिंगर में पहनाने लगती है, लेकिन वो उसकी सबसे छोटी वाली फिंगर में फिट होती है। यॉर्क बोलता है मेरा टोकन है और वो उसके करीब बढ़ने लगता है कि तब तक सीनो वहाँ आ जाता है और यॉर्क के आगे झुककर अपने पिता को बचाने के लिए मदद मांगता है। सीनो को लगता है शायद से उसकी जगह उसके पिता को राइस चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। यॉर्क बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता और वो उन्हें बचाने के लिए प्रॉमिस करता है। चेग्यून भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर यॉर्क उसे सीनो और उसकी दादी का ख्याल रखने को बोलता है क्योंकि कहीं वो जल्दीबाजी में कुछ उल्टा सीधा करके पकड़ी ना जाए। चेग्यून बोलती है अगर ये सब राइस की वजह से हुआ है तो सारी गलती मेरी है, पर वो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ युंग खुद सीनो के पिता को टॉर्चर करता है। वो उससे कबूल करने को बोलता है कि पिछले राजा के लिए काम किया करता था और पूछता है आज यॉर्क वहाँ क्या कर रहा था। सीनो के पिता बोलते हैं कि वो तो बस एक मामूली सा किसान है और सारा टॉर्चर सह लेता है, लेकिन यॉर्क को बचाने के चक्कर में उसके मुंह से छूट जाता है कि प्रिंस को इस बारे में कुछ नहीं पता। युंग इस बात को पकड़ देता है और पूछता है क्या नहीं पता है प्रिंस को। अगले सीन में युंग अपने कमरे में वापस आ रहा होता है कि उसे चेग्यून की बात याद आती है कि परिवार को साथ जीना चाहिए और साथ मरना चाहिए।
वो कहता है ये हमारे साथ कभी नहीं हो सकता। उसी समय वो देखता है कि उसके जूते और कपड़ों में खून की बूंदें हैं, तो वो उन्हें उतारकर फेंक देने को बोलता है। रानी उसी समय राजा से बात करने के लिए आई होती है, पर ये देखकर कि अभी सही समय नहीं है, वो उसका रोब उठाकर वहाँ से निकल जाती है। जब चेगिन अपने पिता को वो लेटर देने आती है जिसके लिए वो हैंगिंग आई थी, तब वो देखती है वहाँ रानी यानी कि उसकी बुआ आई हुई थी। वो मौका देखकर उनसे सीनो के पिता के बारे में बोलने ही वाली थी कि उसे यॉर्क की बात याद आ जाती है। जल्दीबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। तो वो कमरे से बाहर निकल आती है। फिर मिनिस्टर शिन वो लेटर पढ़ते हैं तो उसमें एक पुजारन की गई भविष्यवाणी होती है कि अगर चेग्यून का शाही परिवार से कोई नाता होगा तो महल में खून की नदियां बह जाएंगी। लेटर में लिखा हुआ था कि ये भविष्यवाणी मत भूलना और पिछले राजा की बातों पर विश्वास मत करना। इससे मिनिस्टर सिन डर जाते हैं और अपनी बहन से विनती करते हैं कि कुछ भी करके वो ये शादी को रोक ले। अगली सुबह यॉर्क सेक्रेटरी इम पे आकर सीनो के पिता को छोड़ देने को बोलता है, लेकिन सेक्रेटरी इम बोलते हैं कि राजा का अनाज चुराना बहुत बड़ा अपराध है जिसके लिए उसे फांसी की सजा होगी। ये सुनकर यॉर्क सीधा अपने भाई के पास आ जाता है, लेकिन युंग उसे इग्नोर करके दरबार में चला जाता है। दूसरी तरफ राजा का एक सर्वेंट नोक्सो के कान में आकर कुछ बोलता है और वो उसे राजा का रॉयल सील दे देती है। यॉर्क सभा खत्म होने तक का वेट करता है और जैसे ही युंग बाहर आता है तो यॉर्क उससे बोलता है रॉयल ऑफरिंग चुराना जरूर एक गुनाह है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है, किसी की जान। वो विनती करता है कि सोनो के पिता के केस की दोबारा छानबीन की जाए, बाई चांस उनसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। युंग गुस्से में बोलता है कि वो हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि उसका निर्णय राजा से ऊपर हो। वो यॉर्क के नजदीक आता है और बोलता है मेरे भाई सुनो, अभी तुम्हें जांच पड़ताल करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि राजा की माफी और दया मांगने की जरूरत है। वो बोलता है जाओ और पहले रॉयल कमांड का सम्मान करना सीखो, तब आना मेरे पास। यॉर्क उसका हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन युंग उसे पीछे धकेल देता है, जिसके चक्कर में गलती से युंग के चेहरे पर एक छोटा सा कट लग जाता है। सारे मिनिस्टर्स राजा को लेकर जाने लगते हैं कि उसी समय उसका नौकर रॉयल सील को यॉर्क के करीब गिरा देता है और वो उसे उठा देता है। चेगिन सीनो के घर आती है तो देखती है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी थी और सीनो एक कोने में बैठकर रो रहा है। वो बोलता है कि सारी गलती मेरी ही है। इससे चेगिन को लगता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है और वो रोते हुए महल की तरफ भागने लगती है। महल में राजमाता यॉर्क को ऐसी बेवकूफ़ी दिखाने के लिए डांटती है, लेकिन डेप्यूटी कमांडर पार्क बोलते हैं ये सभा के लिए कुछ नया था, क्योंकि काफी समय से वहाँ किसी ने न्याय और फेयर ट्रायल जैसे शब्द नहीं सुने थे। वो बोलता है यॉर्क के अलावा कोई राजा को यूं खुलेआम विरोध नहीं कर सकता, खासकर एक मामूली किसान की जान के लिए। युंग अपना गुस्सा मिटाने के लिए तलवारबाजी करता है और वो यॉर्क को याद करते हुए बोलता है तुमने मेरे फैसले पर कमी निकाली, पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया मेरे ही मंत्रियों के सामने, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तुमने ये बोलने की हिम्मत दिखाई कि कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए, इस पर भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम उस इंसान की जान बचाना चाहते हो सीक्रेट फील्ड के लिए, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रात को सैनिक यॉर्क को महल से बाहर निकलने के लिए रोकते हैं, लेकिन वो उन्हें रॉयल टोकन दिखाता है जिससे उसके लिए तुरंत दरवाजे खुल जाते हैं। उसी समय चेगिन भी भागते हुए उसके नजदीक आ जाती है और बताती है सीनो की दादी अपने बेटे के अरेस्ट होने से शॉक होकर मर गई और फ्यूनरल के लिए सीनो के पिता का होना जरूरी है। यॉर्क उसे बताता है कि उन्हें फांसी की सजा हुई है, लेकिन वो उन्हें वहां से निकाल देगा। चेगिन उसे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है वो अपने पिता से मदद मांगेगी, लेकिन यॉर्क बोलता है कि वो राजा के लिए बहुत वफादार है, उनकी परमिशन के बिना वो कुछ नहीं करेंगे। तब चेगिन बोलती है कि वो राजा से बात करेगी, लेकिन यॉर्क बोलता है कि राजा तुम्हारी बात क्यों मानेगा। यॉर्क बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चेगिन से बोलता है कि उसने पहले ही कहा था इस चक्कर में मत पड़ो। वो रोने लगती है और बोलती है कि उसे भी इसका रिग्रेट हो रहा है। यॉर्क बोलता है कि अब उन्हें इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए और वो जेल की तरफ जाने लगता है, लेकिन चेगिन उसे रोक देती है। यॉर्क बोलता है अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं दोबारा कभी तुमसे नहीं मिलूंगा। चेगिन उसे जाने देती है। यॉर्क जाकर रॉयल सील दिखाता है और जेल के अंदर जाने पर बोलता है राजा ने सूखे की वजह से कैदियों को इस बार माफ करने के लिए बोला है। वो सीनो के पिता को छोड़ देने को बोलते हैं और उन्हें वहां से बाहर निकाल ले आता है। सीनो के पिता उसे बोलते हैं आप मुझे यहाँ छोड़कर यहाँ से चले जाइए, आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन यॉर्क उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें बाहर ले आता है। सीनो और चेग्यून एक कैरस लेकर बाहर आ जाते हैं। चेग्यून यॉर्क से बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं बस यहाँ खड़े होकर सीटी बजाऊंगी।
यॉर्क उन्हें देखकर खुश हो जाता है और वो सीनो के पिता को लेकर चले जाते हैं। इधर सबको पता चल जाता है कि राजा की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और वो यॉर्क को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आने पर यॉर्क सीनो के पिता को कैरेज से निकाल देता है और उन्हें दूसरी तरफ ले जाने को बोलता है और खुद सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए खाली कैरेज को लेकर भागने लगता है और उसे एक खाई में गिराकर छिप जाता है। चेगिन उन्हें दूसरे शहर जाने वाले काफिले में बैठा देती है क्योंकि वो उसके जान पहचान वाले थे। फिर वो सीनो को रास्ते के लिए कुछ खाने को भी देती है। सीनो को डर था कि उनके जाने के बाद चेगिन और यॉर्क का क्या होगा। वो बोलती है, चिंता मत करो, राजा हमको मारेंगे नहीं। यॉर्क जंगल में भाग ही रहा होता है कि सैनिक उसे पकड़ देते हैं। दूसरी तरफ यूंग को सपना आता है कि उसके पिता राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब जाता है वो देखता है कि राजगद्दी पर तो यॉर्क बैठा हुआ है। वो अपने सपने से जागता है कि सेक्रेटरी इम आकर उसे सारी खबर देते हैं। वो तुरंत यॉर्क के पास जाता है और उसके गले में तलवार रखकर गुस्से से पूछता है, क्या तुमने सच में ऐसा किया? लेकिन क्यों? यॉर्क बोलता है, थ्रोन के लिए। यूंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, थ्रोन के लिए?